जल का प्रवाह चला कि जो माथे पर भगवान का त्रिपुंड था दहने लगा महाराज। और भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने जटाओं को ही भूमि पर पटका और पटकते ही वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की। हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु कार्य क्या है हमारा बताइए। भगवान ने कहा, दक्षम समज्ञम जहि, जाओ वीरभद्र जाकर के दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर। वीरभद्र चले महाराज। वो वीरम भद्रम ते पश्य, हे वीर तेरा कल्याण हो तू जा। वीरभद्र जब चले साथ में मानो आंधी तूफान चल पड़ा हो। और कितनी विचित्र स्थिति हुई। रास्ते में वीरभद्र के दूतों से मुलाकात हुई जो मां के साथ जो गण गए थे। और उन्होंने अपने को जब पाया बल बढ़ गया महाराज। और जाकर के यज्ञ पर ऐसे टूट पड़े, यज्ञशाले को विध्वंस कर दिया, भंडारे को विध्वंस कर दिया। और जिन जिन देवताओं ने जिन जिन रूपों में मां के साथ उल्टा व्यवहार किया था उनको वैसा ही परिणाम प्रदान कर दिया। यहां तक कि दक्ष के सर को उखाड़ करके वीरभद्र ने हवन कुंड में स्वाहा कर दिया था। क्यों? क्योंकि दक्ष की मति जो थी बौरा गई थी, उल्टा सीधा बोल पड़े थे, नहीं रहा गया महाराज। विध्वंस कर दिया यज्ञ का। और विध्वंस करने के बाद वापस चले आए। देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। क्यों? किसी की दाढ़ी नोच दी गई है, किसी की आंख फूट गई है, किसी के दांत तोड़ दिए गए हैं, किसी की मुंडी नहीं है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। सब लंगड़ाते बिगड़ते हुए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने समझाया, ये बताओ जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं गए, जिस यज्ञ में शंकर नहीं गए, उस यज्ञ का कभी कल्याण होने वाला नहीं है, तुम क्यों चले गए थे? शास्त्र कहता है माई बाप मुखिया जब घर रहे तो बिना उसकी आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। चलो कैलाश। कैलाश पहुंचे महाराज। शिव जी समाधि में बैठे हैं। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी पहले आप जाओ, कहीं ऐसा न हो मूड खराब है हम लोगों के भी ऊपर कुछ बरस पड़े। माहौल ठीक ठाक समझ में आए तो हमें इशारा करना, हम चले आएंगे। ब्रह्मा जी गए महाराज। शिव जी ने प्रणाम किया, देवताओं को इशारा किया। ब्रह्मा जी ने देवगण पहुंचे। और पहुंचने के बाद शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। देखिए भगवान क्रुद्ध तो हुए हैं, लेकिन जब स्तुति की जाती है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। और जितने लोग भगवान शिव जी के शरण में गए हैं महाराज, आज तक भगवान शिव ने उनको निराश नहीं किया है। दानव गए, जो मांगे भगवान ने दिया। मानव गए, जो मांगे भगवान ने प्रदान किया। और देवगण गए हैं, इनको भी देखिए क्या प्रदान कर रहे हैं। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आए
तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बाबा भोलेनाथ की बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। लिपटी विभूति में खजाना कुबेर का। लिपटी विभूति में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू। है गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार 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 हरि बोल। क्या क्या नहीं दिया ये प्रमाण हम हैं। क्या नहीं किया ये प्रमाण हम है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। और जहर पिया जीवन दिया। भगवान ने जहर पिया, कल की कथा में आपको श्रवण करने को मिलेगा। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। मैं राम तेरी मांग नमो बार बार तू। बार बार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार 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 तू। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। देखिए आज की कथा हम भगवान शिव जी का विवाह करा के तब विश्राम लेंगे, ठीक ना। विवाह तय हो जाए तो बड़ा मुसीबत होता है, समझिए समय का। तो भगवान विपत्ति से गुजर रहे हैं तो इनको कम से कम सुख के स्तर तक पहुंचाकर उस कथा को तब हम विश्राम देंगे। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो भैया क्या बात है, क्यों आए हो? तो सभी देवगणों ने कहा महाराज देखिए ना, मेरी दाढ़ी नोच ली गई है, मेरे दांत तोड़ दिए गए हैं, मेरी आंख फोड़ दी गई है, मैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भगवान ने यथा रूप सबको आशीर्वाद प्रदान किया। और प्रदान करने के बाद सभी लोगों ने कहा प्रभु चल करके उस यज्ञ को परिपूर्ण करिए। शिव जी ने कहा ये बताओ, जिस यज्ञ में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है वहां हम जाकर के क्या करेंगे? तो सभी लोगों ने कहा प्रभु आज के बाद यज्ञ में जो भी शेष सामग्रियां बचेंगी उन सामग्रियों पर अब आपका ही अधिकार होगा। कैसो मना करके लाए। शिव जी ने कहा भैया यजमान को बुलाओ। आचार्य जी ने कहा सरकार यजमान का शरीर यहाँ पड़ा है, सिर अग्नि कुंड में स्वाहा हो गया है। तो शिव जी ने बकरे का सिर लगाया दक्ष के शरीर पर, और दक्ष को जब होश आया तो दक्ष अब बकरे की आवाज में स्तुति गा रहे हैं।
अब आप सोचिए जब बकरा स्तुति गाए तो कितना बढ़िया लगेगा। शिव जी को हंसी आ गई महाराज, और तभी से भगत लोग शिव जी का पूजन करने के बाद बकरे की आवाज निकालते हैं। हमको लगता है लगभग सभी लोगों को बकरे की आवाज आती हुई निकालने। ऐसे हाथ करके गलफड़ों पर ऐसे करते हैं लोग। ऐसे करने से शिव जी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद उस भक्त के वर को प्रदान कर देते हैं। और वही अब चाहते हैं कि भैया आशीर्वाद मणि जी को भी मिल जाए। अब देखिए आज शिव जी का मंगल विवाह महोत्सव है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 24 अब पाँव नहीं जाएगा। इनका भी विवाह बहुत जल्दी ठाकुर जी कृपा करेंगे, शिव जी कृपा करेंगे और राजा भैया कृपा करेंगे, तो भाई कुछ न कुछ। देखिए साले का विवाह कराने की पूर्ण जिम्मेदारी बहनोई की होती है कि नहीं? तो शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद अंतिम आहुति प्रदान करी गई यज्ञ में। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और अंतिम आहुति प्रदान करते ही लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और महाराज लक्ष्मी नारायण